राधे राधे मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। राधे राधे। राधे राधे एवरीवन। कैसे हो आप सभी लोग? देखो काफी लोग अभी ट्रेनिंग में हैं नहीं। अभी बीसी पार्टिसिपेट हैं। आप एक बार अपनी टीम को चेक कर लो, तब तक मैं भी चेक करता हूँ, ठीक है? क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं। सब चेक कर लो अपनी अपनी टीम्स को, जिनकी वीडियोस ऑफ है वीडियोस ऑन कर लीजिए। ये जिनकी वीडियोस ऑफ है, लास्ट टाइम बोल रही हूँ, आज है, वीडियो ऑन कर लो अपनी। और जिनकी ऑफ है रीजन बता दो, मेरा ये रीजन है इसलिए ऑफ करके बैठा हूँ। करिए स्टार्ट। मैम मेरी आवाज क्लियर है अभी? सब क्लियर है। ओके। तो आप लोग को पता है कि आज का टॉपिक क्या है? आप लोग थोड़ा चैट बॉक्स में आप लोग बता सकते हो। फॉलो अप। बिल्कुल। देखो मैं आपको बता दूं, बिजनेस का जो मेन है ना, फॉलो अप पे ही हमारा बिजनेस चलता है, ठीक है? इस एक चीज बोली जाती है ना, फॉर्च्यून इज द फॉलो अप, ठीक है? हमारा जो बिजनेस है, हमारा जो करियर, ये फॉलो अप पे ही है। आपका जो बिजनेस है, ठीक है? फॉलो अप नहीं लेंगे तो आपका बिजनेस भी वहां पे नहीं चलेगा। उधरी की उधरी बंद हो जाएगा, ठीक है? तो उसी टॉपिक पे हमारा आज का ट्रेनिंग है। कुछ चीजें मैं आपको बताऊंगा, कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, लिखवाऊंगा। आप नोट डाउन उसे जरूर करना, ठीक है? कि डे 1 में, डे 2, डे 3, डे 4 में कैसे आप चीजें फॉलो कर सकते हो, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है? क्योंकि इस मंथ के स्टार्टिंग से ही काफी अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स हुई हैं, फॉलो अप से भी लेकर भी ट्रेनिंग्स हुई हैं काफी। आपने चीजें सीखी भी होंगी वहां पे, काफी नॉलेज भी, काफी चीजें आपने अप्लाई भी की होंगी, ठीक है? उसी से रिलेटेड कुछ फॉलो अप के बारे में मैं भी आपको कुछ बताऊंगा, जहां से कुछ आपको भी मिले कि हाँ ये चीजें इस तरीके से करनी चाहिए यहाँ पे ऐसे, ठीक है? तो आप लोग रेडी हैं तब? आप लोग चैट बॉक्स में बता सकते हो, तो स्टार्ट करें तब अच्छे से। ओके। चलो अच्छी बात है। चलो ठीक है। तो डायरी पेन आप ले लेना, ठीक है? जो नए लोग हैं आप बिल्कुल लिखना, जो पुराने लोग तो वो तो लिखे ही हैं सारी चीजें, ठीक है? बट सुनना अच्छे तरीके से, ठीक है? देखो फॉलो अप के बारे में बताऊं तो फॉलो अप होता क्या है, ठीक है? फॉलो अप कहाँ से, देखो, जब भी हम आफ्टर पीपीटी के बाद पर्सन का डाउट या उसके क्वेश्चन का आंसर देते हैं, ठीक है? समझ में आया? पर्सन के डाउट्स और पर्सन के जो क्वेश्चन के आंसर देते हैं उसे फॉलो अप कहलाता है, ठीक है? पर्सन के हम डाउट्स क्लियर कर रहे हैं, क्या उसके डाउट्स हो रहे हैं, और जो उसका जो पूछ रहा है उसका हम उसे जवाब दे रहे हैं, उसे क्या कहते हैं वहां पे? फॉलो अप कहते हैं, ठीक है? ये सारी चीजें होती है। समझ में आया? और देखो मैं आपको बता दूं, फॉलो अप आपका स्टार्ट कहाँ से हो जाता है। फॉलो अप आफ्टर पीपीटी, पीपीटी के बाद आपका फॉलो अप स्टार्ट होता है, जब तक आपका पर्सन क्लोज ना हो जाए, ठीक है? जब तक आपका पर्सन 2 सीसी ना कर ले, जब तक आपका पर्सन 1 सीसी ना कर ले, जब तक आपका पर्सन एक मिनिमम बिलिंग से स्टार्ट ना कर ले, तब तक आपका फॉलोअप चलता रहता है। समझ में आया आपको?
फॉलोअप क्या होता है? हम किसी भी पर्सन का डाउट्स या उसके क्वेश्चन का हम उसको जवाब देते हैं, उसे फॉलोअप करते हैं, और हमारा जो फॉलोअप होता है पीपीटी के बाद से हमारा स्टार्ट हो जाता है क्लोजिंग तक, जब तक हमारा पर्सन क्लोज नहीं हो जाता। ठीक है, समझ में आया? क्लियर हो गया आपको? और जैसे मैंने अभी बताया था ना कि आपका जो ये बिजनेस है पूरा फॉलोअप पे है, ठीक है। फॉलोअप नहीं लेंगे तो बिजनेस आपका नहीं ग्रोथ लेगा। ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट देखो, मैं आपको बता दूं, फॉलोअप लेना बहुत ही कंपलसरी है, ठीक है। आपको फॉलोअप लेना जरूरी है, इसे नहीं कि ऑप्शनल में रख देंगे वहां पे, नहीं फॉलोअप थोड़ी देर बाद कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, नहीं छोड़ो तो अगले दिन कर लेंगे, ये चीज नहीं करना है, ठीक है। आपको फॉलोअप क्या करना कि आपको तुरंत के तुरंत लेना है। पहले क्या था कि नहीं, आप फॉलोअप लेंगे इतने घंटे बाद, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 12 घंटे बाद, इतने इतने में आज के टाइम में मैं आपको बता दूं, आपने फॉलोअप नहीं लिया ना, आपने 2 मिनट भी लेट किया, तो वहां पे क्या होगा, आपका पर्सन किसी दूसरे के पास चला जाएगा। यहाँ पे काफी पर्सन है, काफी टाइम से आए, इनविटेशन वगैरह करते हैं, सारी चीजें करते हैं। आपने देखा होगा ना कि कभी कभार एक पर्सन काफी लोगों को नंबर देता है, एक्सप्लेजर हो या हिप्पी हो, इस तरीके से, ठीक है। कभी कभार आपने लेट कर दिया ना, आपने 2 मिनट 5 मिनट लेट कर दिया, कोई और उसे कॉल कर लेता है। ऐसा मेरे पास भी हुआ है बहुत बार, ठीक है। जैसे मैंने भी, मेरे को भी नंबर दिया या मोहित सर को भी वही नंबर, अमृत या प्रकाश जी को, इस तरीके से था, ठीक है। तो वहां पे मैंने वहां पे लेट कर दिया, तो बोला कि नहीं, मेरी इनसे बात हो चुकी है अभी 2 मिनट पहले। वहां पे क्या हुआ, मैंने 2 मिनट की लेट की वहां पे, ठीक है, फॉलोअप लेने में, जिससे क्या हुआ, पर्सन किसी दूसरे के पास चला गया। समझ में आया आपको? क्या करना है आपको यहाँ पे, आपका जो फॉलोअप है ना वो कंपलसरी है, फॉलोअप लेना बहुत ही जरूरी है। फॉलोअप नहीं लोगे तो आपका पर्सन आज से चला जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट्स होता है, ठीक है, हमारा जो ये पॉइंट्स है ना बहुत ही अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि मैं बता दूं, इसी पॉइंट पे ना हमारा ये बिजनेस चलता है। आप जो बोल पाते हो, जो मैं बोल रहा हूँ वो चीजें हो रहा है, मतलब कॉन्फिडेंस, ठीक है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना वो एकदम टॉप पे होना चाहिए, समझे? ये फॉलोअप लेने में आप, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, कॉन्फिडेंस रहेगा तभी वो सारी चीजें हो पाएंगी। बट एक चीज मैं आपको बता दूं, कॉन्फिडेंस आपके अंदर तभी आएगा ना जब आप उस चीज के बारे में जानते हो, जब आपने उस चीज के बारे में नॉलेज ली हो, जब आपने उस चीज के बारे में लर्निंग किया हो, ठीक है। तब आपके पास आता है फॉल, मतलब कॉन्फिडेंस आता है, तब आप किसी चीज के बारे में बोल पाते हो। मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आपको फॉलोअप की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने इसके बारे में सीखा है, मैंने इसके बारे में ट्रेनिंग लिया है, तब जाके मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ गया? आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए वो हाई रहना चाहिए, और हाई तभी होगा जब आपको उसके बारे में नॉलेज होगी, ठीक है। और हमेशा याद रखना, फॉलोअप लेना कभी नहीं भूलना, ठीक है। जिस दिन फॉलोअप लेना भूल जाओगे ना, धीरे धीरे ये कंपनी भी आपको भूल जाएगी, आपका काम भी आपको भूल जाएगा, आराम से, धीरे धीरे, ठीक है। समझ में आ गया आपको? और देखो जैसे मैंने आपको बताया था ना, फॉलोअप में जैसे होता है ना कि मैं इतने टाइम में लूंगा, उतने टाइम में, देखो जो भी ट्रेनिंग्स अटेंड करता है, पीपीटी अटेंड करता है, सिंपल सा उसको एक वॉइस मैसेज कर दो कि क्या आपने वीडियो को देख लिया, जो मैंने आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड किया था, क्या आपने अच्छे तरीके से देख लिया? सामने वाला पर्सन कहता ना कि हाँ चलो ठीक है, हाँ मैंने देख लिया, वहां पे सिंपल सा बोलो, चलो मैं आपको 5 मिनट या 10 मिनट में कॉल करता हूँ। अब ये नहीं कहता ना कि मैं आपको आधे घंटे 1 घंटे, इतना टाइम नहीं। इतने टाइम में तो पर्सन ही भूल जाएगा क्या चीज सीखा था क्या नहीं, फिर आप बोलोगे कि वहां पे कि आपने सीखा नहीं ठीक से, ठीक है, क्योंकि वो नोस होता है उस तरीके से वो सीखता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपके जो फॉलोअप है ना वो 10 मिनट या 5 मिनट के अंदर अपना ले लेना है वहां पे, ठीक है। और देखो कभी कभार हम लोग क्या करते हैं ना कि बहुत ही नॉलेज होने के कारण सोचते हैं कि चलो पर्सन से अपने काफी टाइम तक बात करेंगे, आधे घंटे 40 मिनट, तो वहां पे वो चीजें नहीं होती हैं। देखो मैं हमेशा बोलता हूँ ना, बात ऐसे ही करो ना, पॉइंट टू पॉइंट बात करो, और कम टाइम में बात करो। अब इतनी भी कम टाइम में नहीं कि 2 ही मिनट में क्लियर कर दो उसको, खत्म, हालचाल लेके क्या कैसी ट्रेनिंग है यहाँ पे खत्म, ये नहीं करना है, ठीक है। मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात करोगे ना आप, मैं बता दूं मैक्सिमम आपकी जो अप्रोच है, मतलब जो आपका फॉलो अप है, वो आपका मैक्सिमम 10 से 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर हो जाएगा, ठीक है। आप जब पॉइंट टू पॉइंट बात करोगे, ठीक है।
पॉइंट टू पॉइंट बात करोगे, उसके बाद उससे रिलेटेड बात करो क्या है क्या नहीं है, तो आपका प्रॉपर वहां पे खत्म हो जाएगा। 15 से 20 मिनट या 10 मिनट लगेंगे वहां पे, ठीक है। आप सोचोगे कि चलो घंटे तक बात करें, वो आपकी कमी है फॉलो अप में, ठीक है। वो दिक्कत है आप में, आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा वहां पे। समझ में? यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोग को? क्लियर हो गया तो आप लोग थोड़ा मेरे को चैट बॉक्स में बता दो। अटके हुए लग रहे हो आप लोग मेरे को। आवाज आ रही मैम? मैं नहीं थी। चलो, तो देखो मैं कहाँ था वहां पे कि हाँ फॉलो अप पे था, ठीक है। आपको क्या करना है, फॉलो अप अपने अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट पे बात करना वहां पे, ठीक है। और देखो जब भी फॉलो अप लेते समय ना अपने पर्सन को कंफर्टेबल फील कराओ, कभी भी। जैसे कभी कभार क्या होता है ना, ये पॉइंट लिख लेना, कंफर्टेबल फील कराना। क्योंकि कभी कभार क्या होता है ना कि हम जब भी किसी पर्सन से बात करते हैं, अभी कहते हैं कि चलो ठीक है, आपने जैसे हम लोग ट्रेनिंग अटेंड कर लिया, पीपीटी या कोई भी देख लिया वहां पे, ठीक है। हम कहते हैं ना कि चलो बहुत ही अच्छी बात है कि आपने देख लिया, चलो आप मेरे को ना, मैं आपको वीडियो कॉल करता हूँ, से वहां से बात करता हूँ। बट सामने वाला पर्सन क्या कहता है कि नहीं नहीं, आप वीडियो कॉल नहीं, आप वहां पे मेरे को कॉल पे ही बता दो, ठीक है। आप इस तरीके से बात करना चाहिए ना कि आप पर्सन कंफर्टेबल बात करिए आपसे, ठीक है? वरना किसी कोई दिक्कत ना हो लास्ट में कि वो आपसे वीडियो कॉल पे आए आराम से और आप उससे बात कर पाओ, ठीक है। आपको क्या करना, अपने पर्सन को कंफर्टेबल फील कराना है, ठीक है। समझ में आ गया? ये पॉइंट्स लिख लेना वहां पे, अपने पर्सन को कंफर्टेबल फील कराना, तभी चीजें आपका फॉलोअप अच्छे तरीके से हो पाएगा, ठीक है। और देखो फॉलोअप मैं आपको बता दूं, फॉलोअप कभी भी आप चैट में मत लेना, ठीक है। आप लोगों को आवाज आ रही है आदर्श की? आवाज आ रही है मैम आपको? मेरे को तो नहीं आ रही। अगर आप लोगों को आ रही तो करो, आदर्श हेलो। कंटिन्यू करो अगर आपको आ रही है आवाज तो। यस करो मैम, मैसेज तो कंटिन्यू आ रहे हैं, फिर। सबके आ रही है। ओके ओके, चलो ठीक है। देखो मैं आपको क्या बोल रहा था, कभी भी ना फॉलो अप चैट पे मत लो, ठीक है। कभी भी कोई भी पर्सन आपका ट्रेनिंग अटेंड कर लिया है, ठीक है, कभी भी चैट पे फॉलो अप मत लो, ठीक है। फॉलो अप लेना होता है कॉल पे, फॉलो अप लेना होता है वीडियो कॉल पे। आपने ट्रेनिंग सारी अटेंड की है, तो आपके जो हमारे जो सीनियर्स होते हैं, आपके जो अपलाइंस होते हैं, वो हमेशा बताते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मेरी भी टीम में अभी भी काफी पर्सन ऐसे हैं, मैं बोलता हूँ अभी भी लो आप वीडियो कॉल पे फॉलो अप, डरते हैं वहां पे। कब तक डरोगे? ये बताओ, आप कब तक डरोगे? समझ में आया? डरते ही रह जाओगे वहां पे, नहीं फॉलो अप लोगे वीडियो कॉल पे। आप सोचोगे चलो कॉल पे निपटा देते, कॉल पे ही बात करेंगे, नहीं कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं आप कभी भी किसी भी पर्सन का डाउट्स क्लियर कर पाओगे। समझ में आया आपको? ये चीज आपको कभी नहीं करना है। आपको हमेशा वीडियो कॉल पे, यहाँ पे जो भी नए लोग हैं ना, स्टार्टिंग कर दो अभी से। मेरी वॉइस नहीं आ रही आप लोग को? आ रही है, सब क्लियर है। दो तीन लोग बोल रहे हैं यहाँ पे नहीं आ रहा। नहीं नहीं, चलो सब कोई ना, सही। आप लोग का तब नेटवर्क इशू है जिसको नहीं आ रहा है, ठीक है। आप लोग अपने नेटवर्क एरिया को देखो। चलो ठीक है। सिंपल से देखो, मैं जो बोल रहा था वहां पे ना कि चैट पे नहीं, फॉलो हमेशा वीडियो कॉल पे लो। वीडियो कॉल पे लोगे ना तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। धीरे धीरे जब कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा ना, तो वहां पे आप हमेशा वीडियो कॉल पे लेने मतलब फॉलो अप लेना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। कभी भी चैट पे देखो, चैट पे कब लिया जाता है फॉलो? जब रात हो चुकी है, समझ लो किसी भी पर्सन से बात ना कर पाओ, कोई गर्ल से, या रात की 8 बजे की ट्रेनिंग थोड़ी लेट हो गई, 9 बजे या 9 बजे के बाद, हाँ आप उसके अकॉर्डिंग वहां पे पूछ सकते हो क्या ट्रेनिंग थी, कैसी थी, वॉइस मैसेज या मैसेज से आप जाके वहां पे अच्छे से फॉलो अप ले, जैसे 2 मिनट या 3 मिनट या 1 मिनट तक उससे बात कर सकते हो। उसके अकॉर्डिंग फिर आप मॉर्निंग में उससे फॉलो अप ले लो उस चीज के बारे में, ठीक है। ये चीजें आप कर सकते हो चैट में रात में।
अब ये नहीं कि दिन में ही सारी चीजें वो, आपको क्या करना, वीडियो कॉल पे फॉलो अप लेना है उसके वहां पे, ठीक है। समझ में आ गया? देखो एक चीज मैं बता दूं आप लोग को, आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा ना, हम लोगों का जो काम है ना, जैसे भगवान ने हमें क्या बोला है, दिया है, दो कान दिए और एक मुंह दिए, ठीक है। हमें जब भी हम कभी फॉलो अप लेते हैं ना, हमें ये नहीं करना है कि नहीं मैं बोलूं, ठीक है। ये कभी, सभी लोग, चलो कोई ना, देखो फॉलो अप में क्या है ना कि आपको आपको नहीं बोलना है। जैसे कभी कभार क्या होता है ना कि हम ट्रेनिंग तो पर्सन को अटेंड करा देते हैं, ठीक है। ट्रेनिंग अटेंड कराने के बाद हम वही चीज रिपीट करते हैं सामने वाले पर्सन को, सामने वाले को लगता होगा कि अरे यार ये तो यही जो ट्रेनिंग बताया गया यही सर फिर से रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। वहां पे क्या करना, आपको नहीं बोलना है, ठीक है। आप सामने वाले पर्सन से बुलवाओ, ठीक है। आप समझ लो वहां पे चीजें अटेंड किया उसने, डे टू का सेशन, डे टू में मैं आपको बताऊं वहां पे 40 to 50% सर क्लियर कर देते हैं आपको काम क्या करना होता है, ठीक है। सामने वाले पर्सन से पूछ बुलवाओ, हाँ या ना करवाओ, वहां पे उससे पूछो आपने ट्रेनिंग को अटेंड किया वहां पे, तो बोलेगा कि हाँ अटेंड किया, आपको सबसे अच्छा क्या लगा वहां पे पॉइंट, आप भी बोलो, उसको भी बुलवाओ। यहाँ पे क्या होगा, बोरिंग नहीं होगा वहां पे चीजें बात करने में, उसको भी अच्छा लगेगा, आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ पर्सन कर रहा है, ठीक है। नहीं तो क्या होता है ना, कभी कभार हम बोलते रहते हैं, चलो आपने अटेंड किया, देखो फॉरएवर का, फॉरएवर यहाँ से फॉरएवर इतने देशों में चलती है, वो बोलेगा हाँ इस तरीके से वहां पे नहीं होगा, ठीक है। जो आपका कन्वर्सेशन है वो आपका बेस्ट नहीं जाएगा, जो आपका फॉलो अप है वो अच्छा नहीं जाएगा, ठीक है। समझ में आया? इस चीज का वहां पे नहीं करना, आप भी बोलो और अपने पर्सन को भी वहां पे बुलवाओ, ठीक है। ये चीजें आपको वहां पे करनी पड़ेंगी, ठीक है। देखो आप लोग को वॉइस नहीं आ रही ना, तो आपका नेटवर्क इशू होगा, ठीक है। आप लोग अपना नेटवर्क इशू देखो, चेक करो। समझ में आ गया? ओके। आप में से अब किसी देखो, को आवाज नहीं आ रही क्या? लेकिन मेरे को भी सुनाई नहीं दे रहा। मुझे लगा शायद मेरा ही इशू है इसलिए मैंने कुछ बोला नहीं। आप लोगों को आ रही है? चलो आ रही है तो करो कंटिन्यू फिर। कोई बोल रहा है क्लियर है, कोई क्लियर है। बोल रहा है नहीं आ रही है, ये क्या सिस्टम है? आप सबको सुनाई दे रहा है क्या बोल रहे हैं? अभी तो कुछ बोल ही नहीं रहा, बोलो जरा, आदेश शुरू करो। क्लियर है वॉइस मेरी बोलो, आप लोग को? थोड़ा सा हेलो। बोलो। नो, मैं बोल रहा हूँ वही क्लियर है, क्लियर है कुछ तो लोग कह करो रहे फिर हैं क्लियर है, कंटिन्यू। कुछ लोग कह रहे हैं नहीं क्लियर है, वही चीज है दिक्कत। आदर्श आप एक बार लीव करके मीटिंग को वापस ज्वाइन करो। वॉइस तो क्लियर है, कट कट अभी आ के एक रही है। मिनट में मैं लीव करके जो, अभी आ रही है। अभी आ रही है? ओके, कट रही खराब आ रही चलो। है। देखो सिंपल सा मैं कहाँ पे था, फॉलो अप पे, ठीक है। अब देखो चीजें, हमारा वहां पे क्या होता है जब भी कोई, वॉइस आ रही है, ठीक है। देखो हम जब भी किसी पर्सन को ट्रेनिंग्स वगैरह देते हैं ना, ट्रेनिंग्स वगैरह देने के बाद उससे पूछ लेना कि आपने वेबिनार देख लिया या आपने ट्रेनिंग्स को देख लिया अच्छे तरीके से। वो बोलता है ना कि नहीं मैंने इतने मिनट तक देखा है, उसने लास्ट के 5 मिनट या 7 मिनट भी छोड़ दिए हैं ना, उससे आगे फॉलो अप मत लेना, ठीक है। या उसने 10 मिनट भी छोड़ दिया है ना, तो उसको मत वहां पे देना, ठीक है। वहां पे चीजें आगे अपनी बात को प्रोसीड करो ही मत, आगे करो ही मत। वहां पे सिंपल सा बोल दो कि आपने वीडियो को पूरा कंप्लीट नहीं किया तो मैं आपको दोबारा लिंक शेयर करता हूँ, यूट्यूब का शेयर करता हूँ, आप उसे पूरा रिपीट पूरा देखो अच्छे से, या जहां तक आपने नहीं देखा है वहां से आप दोबारा स्टार्ट करो, ठीक है। समझ में? ये चीजें आप वहां पे अच्छे तरीके से बोल सकते हो उसको। यहाँ से क्या होगा कि फिर से हाँ पर्सन आपका देख लेगा, तो चीजें उसको क्लियर होंगी। नहीं देखेगा तो बोलेगा नहीं ये तो सर ने वहां पे नहीं बताई, ये चीज वहां पे सर ने नहीं बताई, ठीक है। कभी कभार जो होता है ना कि हमारे जो ट्रेनिंग्स होते हैं, जो मेन पॉइंट्स होते हैं वो लास्ट लास्ट के 10 मिनट या 5 मिनट में बोले जाते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है। समझ में आया? अब जब भी किसी, देखो, और ट्रेनिंग के बाद ना सामने वाले पर्सन से ये तो पूछो ही पूछो कि आप मेरे को बताओ आपने ट्रेनिंग्स अटेंड किया, आपको सबसे अच्छा क्या लगा, ठीक है। आपको सबसे बेस्ट क्या लगा, उसमें से ये भी पूछो कि आपको ट्रेनिंग में आपके लिए सबसे बेस्ट क्या लगा। हम जैसे पूछते हैं ना कि आप मेरे को बताओ ट्रेनिंग में आपको सबसे बेस्ट क्या लगा,
उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछो भाई कि आप मेरे को बताओ, आपको ट्रेनिंग में आपके लिए सबसे अच्छा क्या लगा। ठीक है, ये चीजें आप वहां पे पूछ सकते हो। यहाँ से आप वो बताएगा ना सामने वाला पर्सन कि मेरे लिए ये अच्छा लगा, ये घर बैठे मेरे को काम करना पड़ रहा है, या वो हाउस वाइफ बोल रही है कि हाँ मैं काम के साथ साथ यहाँ से घर से भी काम कर सकती हूँ। यहाँ पे जो हमारा जो काम है हेल्पिंग का है, ये हम दूसरों का, काफी लोग होते हैं ना, काफी लोग मदद करने के लिए यहाँ पे आते हैं। मैं अपने तो नहीं कमा पा रहा हूँ, बट लोगों का मैं वहां पे कम करूंगा ये चीजें। ठीक है, तो बोलेगा ना कि हाँ ये चीजें हैं वहां पे। ये दो क्वेश्चन तो आप पूछा करो स्टार्टिंग में ही, आप मेरे को बताओ सबसे अच्छा क्या लगा, और आप मेरे को बताओ वहां पे चीजें कि आपके लिए सबसे बेस्ट वहां पे क्या लगा। ठीक है, ये चीजें आप वहां पे क्लियर कर सकते हो सामने वाले पर्सन को। और देखो, एक चीज मैं आपको बता दूं, फॉलो अप में ना ये चीज सामने वाले पर्सन से पूछ लिया करो कि आपकी फैमिली क्या सपोर्ट कर रही है। या जब भी मैम सीनियर अप्रोच करती हैं, या मैं सीनियर पे, या मोहित सर करते हैं, तो सामने वाले पर्सन से पूछते हैं। तब पूछते हैं जब देखते हैं कि सामने वाला पर्सन किस तरीके का है, उसके बाद के अकॉर्डिंग मैम पूछती है। तो आप मेरे को बताओ, जो आप बिजनेस को सीख रहे हो, क्या आपने अपने फैमिली को बताया है? ये आप मेरे को बताओ, क्या आप अपने फैमिली के साथ ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो? ठीक है, ये चीजें पूछो, ये चीजें बताओ उसको वहां पे। ठीक है, जिससे ये होगा ना कि लास्ट फिर वो देखो बोलेगा कि हाँ मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही है, मैंने बताया वहां पे वो चीजें। चलो ठीक है, उससे बोलो कि अच्छा आप मेरे को बताओ, फैमिली आपकी बात में मना तो नहीं करेगी ना, बिजनेस ऐसा है वैसा है तो नहीं। ये पॉइंट्स आपका फॉलो अप में डे 1 डे 2 3 में, ये जो आपकी बातें हैं, ये बातें आपकी काम देंगी आपके 2 CC प्लान के बाद। ठीक है, आप जब वहां पे बोलोगे ना, जब वो सामने वाला पर्सन बोलेगा कि मैम अभी तो यहाँ पे पैसे लगाने होंगे, ये सारी चीजें फैमिली मेरी मना करिए, तो उससे पूछो आप मेरे को बताओ, आपको याद होगा आज से 2 दिन पहले डे 1 या डे 2 में आपने मेरे को बोला था कि मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही है, मैं स्टार्ट करूंगा, मेरी फैमिली स्टार्ट करवाएगी। ये चीजें आपने बोली थी, आपने बोली थी मैं अपनी फैमिली को मनाऊंगा। अब क्या ऐसी बात हो गई? ठीक है, ये चीजें बोलोगे तो आपको देखो, जो आप बात बोलोगे ना कहीं आगे जाके आपको वहां पे बेनिफिट देंगी, आपको हेल्प मिलेंगी और बात करने के लिए। ठीक है, ऐसी बातें करो अच्छे से जहां से आपको रिजल्ट आए। ठीक है, समझ में आया? वहां पे ये चीजें भाई बोलो उसको। क्लियर हुआ आपको यहाँ तक? आप लोग थोड़ा मैसेज बता सकते हो क्लियर है तो, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। ओके, क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मैं आपको बता दूं, सामने वाले पर्सन को ना प्री इम्यून करो। ठीक है, प्रीमियम का मतलब ये होता है, सामने वाले पर्सन को पहले ही बता दो कि अभी आपको बिजनेस किसी को शेयर नहीं करना है। ठीक है, समझ में आया? वो आपके तरीका होगा कि किस तरीके से बता सकते हो। सामने वाला पर्सन कभी इसे निगेटिव वे में ले जाता है, सामने वाला पर्सन कभी इसे पॉजिटिव वे में ले जाता है। पॉजिटिव वे या निगेटिव वे में तब ले जाएगा जब आपके बताने के तरीके में सही होगा। राइट या रॉन्ग? सही बोल रहा हूँ आप पे? आप किस तरीके, आप अभी सामने वाले पर्सन से बोलोगे अभी आप ट्रेनिंग को ले रहे हो, अभी आप किसी को बताना वगैरह मत। ठीक है, आप वैसे ऐसे इस तरीके से बोल दोगे ना, इस तरीके से बोल दोगे, मैं पक्का कह रहा हूँ वहां पे पर्सन निगेटिव हो जाएगा। ये बोल रहा है कि क्यों ऐसा बोल रहा है किसी को नहीं बताने को। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है वहां पे, कुछ तो गड़बड़ है तभी तो बोल रहा है इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से आपको वहां पे नहीं बताना है। सामने वाले पर्सन को बोलो कि देखो, आज से कुछ टाइम पहले जब मैंने भी इस बिजनेस को ज्वाइन किया था, रिलेट करो, स्टोरी टेलिंग करो। आपको ये चीजें आनी पड़ेंगी, वहां पे बतानी पड़ेंगी। आप बताओ कि आज से कुछ टाइम पहले जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया था, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। आपको पता है मेरे सीनियर ने मेरे को क्या बोला कि आप मेरे को, आप किसी को भी बिजनेस शेयर मत करना अपनी फैमिली के अलावा, कोई रिलेशन हो। क्यों नहीं शेयर करना? क्योंकि मुझे इस चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं है। जब आपको इस चीज के बारे में नॉलेज नहीं रहेगी, दूसरों को क्या बताओगे? वो आपको ही ज्ञान देने लगेंगे, बोलेंगे अरे क्या कर रहा है, तो ये तो मैंने 36 देखे हैं। बट जो 36 बोल रहे हैं उनसे पूछोगे, उनको दो ही नहीं आएंगे, एक ही नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको नहीं करना है। पहले आप बिजनेस को सीख लो, उसके बाद लोगों को आप शेयर करो। मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको शेयर करना है। ठीक है, समझ में आया? ये चीजें इस तरीके से आपको बतानी पड़ेंगी सामने वाले पर्सन को, तब जाके वहां पे आपसे पर्सन आप पे ट्रस्ट करेगा, रिलेशन बिल्ड होगा, हर एक चीज अच्छे तरीके से होगा। ठीक है, देखो फॉलोअप में मैं आपको बता दूं, फॉलोअप में मैटर करेगा कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो, वे आप टॉकिंग आपका क्या है। ठीक है,
आप किस तरीके से बात कर रहे हो सामने वाले पर्सन को। आपके वर्ड पे आपका कंट्रोल होना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो सामने वाले पर्सन को। ठीक है। और उसे याद करके आपको बोलना पड़ेगा, हाँ मैंने इस टाइम ये बोला था, अब क्या बोल रहा हूँ। समझे आप। इस तरीके से आपको बोलना पड़ेगा वहां पे। ऐसी बातें बोलो कि वहां पे उसके दिमाग में घुसे कि हाँ ये चीजें रियल है, ये चीजें है। ठीक है। तब आपका फॉलो अप वहां पे बेस्ट जाएगा, तब आपको रिजल्ट वहां पे आएगा। देखो मैं आपको बता दूं, 50 to 60% काम करता है आपका ट्रेनिंग, उसके बाद 40 to 50% आपका काम करता है आपका फॉलो अप, सेल्फ फॉलो अप आपका काम करता है। ठीक है। सीनियर तो आपकी ट्रेनिंग दे के वहां पे चले जाएंगे, बट उसके बाद क्या कर रहे हो ना, वो चीजें मैटर करेंगी वहां पे। इस चीज को याद रखना। ठीक है। कि आप किस तरीके से बात कर रहे हो और क्या बात कर रहे हो, क्या बता रहे हो सामने वाले पर्सन को। ठीक है। आप जिस तरीके से लाओगे ना, जैसे एक चीज बोला जाता है ना कि हमारा जो पर्सन होता है वो, देखो दिखाता हूँ मैं, आपका जो पर्सन होता है ना, इस तरीके से होता है। ठीक है। ये जो है ना खाली पेज, ठीक है, इस तरीके से होता है आपका पर्सन। इस तरीके से इस पे जैसे आप ड्राइंग करोगे उस वो बनेगा वहां पे। ठीक है। आप क्या बना रहे हो वहां पे, उसी तरीके से आपका पर्सन क्लोज होगा। अच्छी चीजें बता रहे हो तब वहां की चीजें होंगी। ठीक है। क्लियर हुआ आपको वहां पे, ये चीजें मैंने जो बताई आपको। ठीक है। देखो मैं आपको बता दूं, कभी भी कोई भी ट्रेनिंग दो, कोई भी वीडियो दो, या इंस्टा आईडी दो अपने सीनियर की, हमेशा हाइप क्रिएट करो उस चीज के बारे में। ठीक है। वैल्यू दो। वैल्यू दोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी। ठीक है। आप जब भी किसी को वहां पे रिस्पेक्ट देते हो तो आपको रिस्पेक्ट मिलती है। तो वही चीज है, आप अपने वहां पे आप जो भी ट्रेनिंग्स दे रहे हो उसकी हाइप क्रिएट करो। ठीक है। कि क्या है क्या नहीं है। अपने जो सीनियर है, अपने सीनियर की इंस्टा आईडी शेयर करो। ठीक है। समझ में आया आपको। इंस्टा आईडी शेयर करो, जिससे ये होगा ना कि हाँ मैं जिस पर्सन से बात कर रहा हूँ ये चीजें यहाँ पे हैं। जिस जिस सीनियर की ट्रेनिंग ले रहा हूँ, ये सीनियर ऐसा है, ये सीनियर यहाँ से उठकर यहाँ तक आया है। ठीक है। ये चीजें होंगी वहां पे। ठीक है। ये चीजें आपके फॉलोअप में ना, देखो हम क्या सोचते हैं कि ये छोटे छोटे छोड़ो यार, ये सब नहीं होगा। बट हमारे जो फॉलोअप होता है ना, यही छोटी छोटी चीजें आपके क्लोजिंग तक ले जाते हैं, यही छोटी छोटी चीजें आपके पर्सन को क्लोज करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें आप छोड़ दोगे ना, तो खत्म नहीं हो पाएगा वहां पे चीजें। ठीक है। समझ में आया? जैसे कभी कभार जिम वगैरह या कोई भी किया होगा, पहले क्या होता है कि पहले अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए सभी लोग वार्म अप करते हैं। ठीक है। कार्डियो करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो है, जो आगे जो जिम जो वेट उठाएंगे उसको उठा सके, कोई इंजरी ना हो। ठीक है। तो उसी तरीके से ये चीजें हमारे फॉलोअप में, जो आप बड़े बड़े फॉलोअप लोगे उससे मैटर, आपके जो छोटे छोटे जो पॉइंट्स है उसको आपको करना पड़ेगा। जो हाइप हो गया, जो सीनियर की आईडी हो गई, क्या सर बताएंगे, उससे मैटर करेगा ट्रेनिंग अटेंड कराने से पहले। ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। आप एक चीज नोटिस करना, आपका जो भी पर्सन क्लोज हुआ होगा ना, वहां पे आप खुद देख लेना, आपने कैसे उससे बात किया था, कितने अच्छे तरीके से बात किया था, कितने अच्छे तरीके से उसका फॉलोअप लिया था, और कितने अच्छे तरीके से वीडियो कॉल बात किया था, 10 से 15 मिनट तक। यहाँ पे जितने भी लोग हैं ना, वो चीज सोचना जरूर वहां पे। ठीक है। जब भी आप, आपका पर्सन जो भी क्लोज होता है ना, आप देखना उसको आप किस तरीके से गाइड करते हो। राइट या रॉन्ग, आप लोग खुद मेरे को बताना। ठीक है। आप लोग देखना अपना खुद अच्छे तरीके से उसको बताते हो। जब आप अच्छे तरीके से बताते हो, वहां पे पर्सन आपका क्लोज होता है। ठीक है। समझ में आया आपको। ये चीजें हमेशा करना, आप पर्सन को पे इम्यून, ये सारी चीजें। ठीक है। और देखो हमेशा जब भी ट्रेनिंग्स हो ना, ट्रेनिंग्स की हमेशा हाइप क्रिएट, मतलब नेक्स्ट ट्रेनिंग की हाइप क्रिएट करो, नेक्स्ट ट्रेनिंग के बारे में बताओ पर्सन को जब भी होता है। ठीक है। जब भी बात खत्म हो, आपके सीनियर बात करके जाए, आप सामने वाले पर्सन को आराम से उसके बताओ आप। ठीक है। क्लियर हुआ आपको। ठीक है। ये चीजें थी यहाँ पे। ठीक है। अब देखो बात आ गई यहाँ पे, डे 1 हो गया, डे 2 हो गया, डे 3 हो गया, डे 4 हो गया। ठीक है। डे 1 में देखो मैं आपको बता दूं, सामने वाला पर्सन, जब भी आप किसी का रजिस्ट्रेशन करते हो, ठीक है, फॉलोअप देखो मैं आपको बता दूं, आपके पर्सन में फॉर एवर फॉर एवर फॉर एवर, सामने वाले पर्सन के माइंड में फॉर एवर ही जाए। जब से वो पीपीटी ज्वाइन किया है, तो मैं आपको बता दूं, जब भी आप मॉर्निंग में उठते हो ना, तो उसको गुड मॉर्निंग, या जो भी वीडियोस है आपके पास,
उस वीडियो के नीचे कुछ लिख कर उसको भेज दो। जैसे ग्रुप में वीडियोस बहुत आते हैं, प्रकाश जी वहाँ पे शेयर करते हैं, ठीक है, कभी कोई सीनियर करता है, नहीं तो डेली यही शेयर करते हैं, आप वही उठा के दे दो। ज्यादा मिनट की जरूरत ही नहीं है, 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट या 4 मिनट की रहती है, आप वहां पे शेयर कर दो, ठीक है। यहाँ से क्या रहेगा कि आपके पर्सन में 1 घंटे 2 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए माइंड में चलता रहेगा वो चीजें, ठीक है, वो कुछ काम करेगा कुछ नहीं, ठीक है। फिर उसके बाद समझ लो मॉर्निंग की बात हो गई, डे 1 में, ठीक है, डे 1 अटेंड कराने से पहले की बात बता रहा हूँ मैं आपको। डे 1 यहाँ पे चीजें होने के बाद आपके पास डे 1 डे 2 डे 3 का पोस्टर रहता है, ठीक है। डे 1 डे 2 डे 3 का पोस्टर तो हमेशा रहता है, सेव कर लो, स्टार्ट कर लो वहां पे, ठीक है। ये चीज करने के बाद उसको शेयर कर दो 10 बजे या 11 बजे, सामने वाले पर्सन को कॉल कर लो, ठीक है। सामने वाले पर्सन को कॉल कर लो 10 से 11 बजे कि देखो मैं आपको बता दूं आज जो आपको ट्रेनिंग होगा, ठीक है। देखो एक चीज मैं आपको बताता हूँ, डे 1 से पहले ही सामने वाले पर्सन को ट्रेनिंग अटेंड कराने से पहले डे 1 डे 2 डे 3 सामने वाले पर्सन को ना एक चीज बोल दिया करो, एक चीज बोल दिया करो कि देखो आपको डे 1 में क्या बताया जाएगा, आपको डे 2 में क्या बताया जाएगा, आपको डे 3 में क्या बताया जाएगा, आपको डे 4 में क्या बताया जाएगा, ठीक है। ये चीजें आप क्लियर कर दोगे सामने वाले पर्सन को तो आपसे वो ऑब्जेक्शन उठाएगा ही नहीं, काम क्या करना है, ठीक है। ये चीजें वहां पे मैटर करेंगी, ये चीजें क्लियर कर दो वहां पे। और उससे बोल दो यहाँ पे कि देखो आप पेशेंस रखोगे तो मैं आपको सिखा पाऊंगा, नहीं नहीं सिखा पाऊंगा। आप थोड़ी सी भी घाई करोगे, नहीं ये मुझे बता दो, नहीं अभी बता दो, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसल, सिंपल सा। डर हो जाएगा वहां पे कि नहीं, हाँ सर ने जो चीजें बोली हैं सही बोली हैं। उसको बताओ कि भाई देखो जो बिजनेस है मैक्सिमम 164 प्लस कंट्री में चल रहा है, 46 सालों से चलते हुए रहा, तो मैं आपको 2 मिनट या 5 मिनट या आधे घंटे में क्लियर नहीं कर पाऊंगा। उसके लिए आपको पेशेंस या धैर्य रखना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप चीजें जाके क्लियर कर मत, चीजें आपको क्लियर होंगी तभी चीजें आपको समझ में आएंगी। ये चीजें मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये चीजें आप बताओगे वहां पे सामने वाले पर्सन को ना, या आप बताते भी होंगे ना, तो आपका पर्सन अच्छे तरीके से सीखेगा, ठीक है। वहां पे वो नौटंकी नहीं करेगा, मतलब कि नहीं आप मेरे को बताओ, आप मेरे को बताओ, ठीक है। ये चीजें आप वहां पे से बोल सकते हो डे 1 से पहले कि देखो आपको डे 1 में जॉब और बिजनेस में क्लियर किया जाएगा, ठीक है, डे 1 में। और क्या चीजें पहले थी और क्या आज के टाइम में क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, आज के टाइम में कितने में क्या चीजें हो जाती थी बट आज के टाइम में क्या और कितने में चीजें हो रही हैं, ठीक है। ट्रेनिंग अटेंड कराने से पहले ये चीज बता दो, ठीक है। डे 2 में बताओ कि देखो आपको 40 to 60% आपको काम के बारे में समझ में आएगा। और देखो मैं आपको बता दूं डे 3 में आपको 100% समझ में आ जाएगा कि आपको काम करना है क्या है यहाँ पे, ठीक है। ये चीजें आप बता सकते हो, ठीक है। यहाँ पे बता दिए ना आपने, भाई सामने वाला पर्सन अटेंड करेगा। मैटर यहाँ पे ये भी करता है कि हाँ आपका पर्सन भी अच्छा होना चाहिए। कभी कभार होता है कि इस तरीके से बोलते हैं बट पर्सन लेता नहीं वहाँ पे सीरियस, बट सीरियस करना पड़ता है, सीरियस कोई नहीं होता है, आप भी नहीं थे, सीरियस करना पड़ता है और पर्सन आपके पास अच्छे आने चाहिए, ठीक है। ये चीजें भी वहां पे होती हैं। जैसे मैं बता रहा था ना कि डे 1 से पहले गेट रेडी फॉर वहां पे 4 PM डे 1 ट्रेनिंग जो भी आपको लिख कर सेंड करना है, कर दो। कॉल कर लो कि देखो आज डे 1 सेशन होगा जिसमें हमारे जो आप जो पोस्टर शेयर करोगे डे 1 का, उसके साथ साथ अमन सर का Insta ID भी शेयर कर दो कि देखो आपको जो ट्रेनिंग्स आप सीनियर के जो जिस पर्सनालिटी की आप ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, आप इनकी Insta ID जरूर देखना, वॉइस मैसेज कर दो, उसके बाद मैं आपसे कॉल पे बात करूंगा, ठीक है। उसको बताओ कि देखो हमारे जो सर हैं इन लेवल पे वर्क करते हैं, इतने टाइम से हैं, इनकी इतनी इनकम है, उन्होंने क्या क्या अचीव किया यहाँ पे, ठीक है। और आज की ट्रेनिंग बहुत ही अल्टीमेट होने वाली है, जहां से आपको सारी चीजें आपको ये क्लियर हो जाएगा जॉब और बिजनेस के बारे में, आपको क्या जॉब में बेनिफिट्स हो सकती है, बिजनेस में आपको क्या बेनिफिट्स हो सकती हैं, क्या चीजें आज के टाइम में चल रही हैं और क्या चीजें आज के टाइम में नहीं चल रही हैं, इन चीजों के बारे में आपको अच्छे तरीके से क्लियर किया जाएगा। इतनी चीजें आप बता दो वहां पे पर्सन के बारे, पर्सन से बोलना कि ट्रेनिंग को गलती से भी मिस नहीं करना, मिस करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये चीजें बोलो वहां पर, ठीक है। समझ में आया। हमें उन्हीं लोगों की नीड है जो सीरियस होकर सीखते हैं। बस सिंपल सा कह देना चलो आप रेडी रहना उस ट्रेनिंग के लिए। Insta ID शेयर कर दिया, पोस्टर शेयर कर दिया, आराम से वो रेडी रहेगा। जब ट्रेनिंग लिंक आपके पास 1 घंटे पहले या 40 मिनट या आधे घंटे पहले आ जाती है, सामने वाले पर्सन को कॉल करो, पहले लिंक नहीं शेयर करो, ठीक है। पहले कॉल करो, हेलो देखो मैंने आपका इस ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुका है आपका, और ट्रेनिंग का लिंक भी आ चुका है मेरे पास, आप मेरे को बताओ रेडी हो आप। जो मैंने आपको पोस्टर शेयर किया था कि हाँ आज आपका डे 1 सेशन होगा, रेडी हो आप अच्छे से।
रेडी हो तो आप मेरे को बताओ। सामने वाला पर्सन बोला ना हाँ मैं रेडी हूँ, ठीक है रेडी बोलने के बाद बोलो देखो ट्रेनिंग बहुत ही जबरदस्त होने वाली है, ठीक है। और उससे भी अच्छा तभी होगा जब आप डायरी पेन के साथ अटेंड करोगे ट्रेनिंग को, ठीक है। जब आप डायरी पेन के साथ अटेंड करोगे तो उससे और अच्छा लगेगा, वहां पे और चीज आपको क्लियर होंगी। डायरी पेन के साथ इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ क्योंकि देखो जो भी ट्रेनिंग्स आप अटेंड करोगे नहीं नोट डाउन करोगे तो 1-2 घंटे बाद भूल जाओगे, बट चीजें आप लिखे रहोगे तो देख लोगे तो रिवाइज हो जाएगा वहां पे, ठीक है। ये चीजें बोल सकते हो। बोलने के बाद देखो आपने ये पिंकी मैम की ट्रेनिंग हुई थी शायद उन्होंने बोला था ये चीजें, ये बोलना छोड़ दो कि देखो ट्रेनिंग के लास्ट में आपको कोड बताएंगे सर, ठीक है। आप यहाँ पे ये बोलो कि देखो आगे की जो ट्रेनिंग होगी डे टू ट्रेनिंग होगी ये डिसाइड करेगी आप ट्रेनिंग किस तरीके से अटेंड करो। उससे बोलो कि देखो स्टार्टिंग से लेकर एंड के बीच में या कभी भी सर आपको एक कोड बताएंगे जहां से आपके आगे के ट्रेनिंग के लिए रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। ये चीजें आप बता दो। कभी कभार हम क्या होता है ना कि रिकॉर्डिंग दे देते हैं सामने वाले पर्सन को तो सीरियसली जाके लास्ट में देखे कोड, हाँ सर ये कोड है वहां पे, ठीक है। ये चीजें नहीं, ये चीजें बोलना स्टार्ट कर दो। ये छोड़ दो कि लास्ट में बताएंगे सर, आपको ये बोल दो कि देखो स्टार्टिंग से एंड के बीच में आपको सर बताएंगे कोड जिससे आपका आगे का रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है। जो भी ट्रेनिंग से बताएंगे जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग रहेगी उसके आप नोट डाउन करना, ठीक। इतना करने के बाद सामने वाले पर्सन को ट्रेनिंग में बैठा दो। बैठाने के बाद अटेंड कर लेता है। अटेंड करने के बाद सिंपल सा उसको मैसेज करो कि क्या आपने ट्रेनिंग अटेंड कर लिया अच्छे तरीके से। मैसेज कर दो, हाँ करता है तो, या कॉल करके पूछ लो या मैसेज पे पूछ लो। कर लेता है तो बोलो चलो ठीक है मैं आपको मैक्सिमम 2 मिनट में कॉल करता हूँ, ठीक है। कुछ चीजें मैं आपको और क्लियर करूंगा, ठीक है। यहाँ पे ये भी बोलना नहीं तो बोलेगा ना कि क्या किस लिए वीडियो कॉल कर रहे हो, किस लिए बात करोगे, क्या करोगे, ठीक है। उससे बोलो कि देखो कुछ ट्रेनिंग में चीजें समझ में आई और आप मेरे को बताओ कि जो चीजें आपको नहीं समझ में आई आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हो।